हाँ, कल अपन ने एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। अब आज पढ़ेंगे अपन टोटल सरफेस एरिया के बारे में। अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। तो डेफिनेशन के तौर पर अपन को देखा है टोटल सरफेस एरिया मींस द एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस इन ए 3D फिगर। अब सबसे पहले बात आती है इसके अंदर 3D फिगर की। 3D फिगर होता क्या है, तो सबसे पहले अगर अपन 3D फिगर के बारे में अगर देखते हैं तो 3D फिगर का मींस होता है कि कोई भी ऐसा शेप जो कि 3 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल में कौन से फिगर आते हैं, जैसे अपन देख सकते हैं कि क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है। इस तरीके के कई शेप्स हैं जो कि 3D फिगर्स के अंदर आते हैं। अब अगर अपन देखते हैं जो भी ये 3D फिगर होते हैं उनके अलग अलग सरफेस होते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ये ऊपर वाला जो क्यूब है तो इसके अंदर सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो अपने क्या हो गया, इसका एक फेस हो गया। इसी तरीके से साइड वाला, नीचे वाला, राइट साइड वाला, सामने वाला और पीछे वाला, ये टोटल जो फेसेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इसके टोटल सरफेस कहलाते हैं। अब इन टोटल फेसेस का या टोटल सरफेस का अगर जब एरिया निकाल दिया जाता है और उनको आपको जब एड कर दिया जाता है तो उसको क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इन ए क्यूब टोटल सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ ऑल द 6 स्क्वायर फेसेस। टोटल स्क्वायर फेसेस का जो जो टोटल फेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, उनका जब एरिया निकाल दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अपन टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मतलब सबसे पहले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा। अब क्यूबॉइड शेप के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे अपन देख सकते हैं कि एक कोई ब्रिक हो सकती है, कोई ईंट हो सकती है, या फिर अपना जैसे कोई रूम होता है तो नॉर्मली अधिकतर जो रूम होता है वो क्यूबॉइड शेप के अंदर ही होता है। मतलब कुछ एक रूम ही ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि क्यूब होते हैं, अधिकतर जो शेप होते हैं वो हमारे क्यूबॉइड शेप के अंदर ही होते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर कौन से पोर्शन को क्या बोला जाता है। सबसे पहले क्यूबॉइड का मीनिंग क्या होता है, ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड। मतलब कोई भी एक ऐसा सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या, 3D शेप, बाउंडेड बाय जो कि चारों तरफ से कवर रहता है, बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, जिसके अंदर टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, उससे अगर चारों तरफ से कवर रहता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। अब रेक्टेंगुलर कैसे हो सकता है, जैसे अगर अपन देखते हैं जैसे ये अपने क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड या कोई ब्रिक को अपन दे सकते हैं जिसके अंदर अधिकतर जो एक जो सरफेस होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। जैसे अपना रूम है तो रूम की एक साइड की कोई भी दीवार देखो तो वो एक रेक्टेंगल शेप में मिलेगी, आपको स्क्वायर शेप में नहीं मिलेगी, अधिकतर रेक्टेंगल शेप में ही मिलेगी। जैसे अगर अपन देखते हैं तो इस वजह से ये ऊपर वाला पोर्शन है तो ये पूरा कौन सा शेप है, तो रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है। इसी तरीके से ये सामने वाला पोर्शन जो है वो भी कैसा शेप दे रखा है, रेक्टेंगल शेप दे रखा है। तो इस वजह से इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर फिगर बोल सकते हैं, जो कि एक ऐसा सॉलिड है जो कि रेक्टेंगल शेप से चारों तरफ से कवर रहता है, तो इस वजह से इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड बोल सकते हैं। अब आती है बात इसके अंदर, अब देखते हैं इसके बाद में, जैसे फेसेस, एजेस और वर्टेक्स। टोटल तो हर एक सॉलिड फिगर के अंदर ये तीन चीजें होती है। तो सबसे पहले बात आती है फेसेस की। तो फेसेस का मतलब होता है एक सरफेस, मतलब कि टोटल देखते हैं कि जैसे ये फेस हो गया इसका, मतलब सबसे जैसे ये क्यूबॉइड जो दे रखा है इसके अंदर सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये फेसेस हो गया। इसके सामने वाला पोर्शन होगा जो आपके क्या कहलाएगा, फेसेस कहलाएगा। पास वाला फेसेस हो गया, राइट वाला फेसेस हो गया, नीचे वाला फेसेस हो गया, और जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन है वो भी इसका क्या कहलाएगा, फेसेस कहलाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि अपन कोई भी अपना रूम होता है तो उसके अंदर से एग्जांपल अगर अपन रूम ले सकते हैं जिसके अंदर टोटल फेस का कौन कितना होता है, टोटल 6 फेसेस होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ऊपर वाली छत हो गई, नीचे फर्श हो गया, लेफ्ट वाली जो वॉल है वो हो गई, राइट वाली वॉल हो गई, फ्रंट वाली वॉल और जस्ट बैक वाली जो वॉल होती है। टोटल अपने 6 फेसेस हो गए, रूफ, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक। ये टोटल जो 6 फेसेस हो गए, इन 6 फेसेस को अपन क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस भी बोल सकते हैं या फिर फेसेस भी बोल सकते हैं अपन। तो टोटल फेसेस कितना होता है, इसके अंदर 6 होते हैं। इसके बाद अपने आता है एजेस। तो एजेस का मतलब होता है ये किनारे, ये जो बाहरी जो किनारे होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, इसके टोटल एजेस बोलेंगे अपन। इसके टोटल एजेस अगर अपन देखते हैं तो टोटल 12 एजेस होते हैं। इसी के बाद अपन देखते हैं कि वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मीनिंग होता है कि इसी कॉर्नर 1 2 3 4 5
6, 7 और 8, ये टोटल 8 कॉर्नर इसके अंदर होता है। फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं। वापस समझेंगे अपन फेसेस तो जो फ्रंट वाले होते हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे जो भी होता है अपने से रूम के अंदर रूफ हो सकती है, फर्स्ट हो सकता है, राइट वाली वॉल, लेफ्ट वाली वॉल, फ्रंट वाली वॉल और बैक वाली वॉल जो होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसके टोटल फेसेस बोलेंगे। एजेस का मतलब हो गया कि जैसे इसके किनारे, जैसे अपन एक किनारा बोल सकते हैं, अपन कोई भी रूम अगर होता है तो जैसे इसके अंदर ये है तो इसके अंदर ये वाला किनारा हो गया, ये वाला लंबा वाला किनारा हो सकता है, इसका ये वाला किनारा हो सकता है और ये वाला किनारा हो सकता है। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं इसके जो कॉर्नर होते हैं जहाँ पे टोटल 3 साइड्स आके मिलती है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट जहाँ पे आके मिलती है, एक वर्टेक्स जहाँ पे बनाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। कॉर्नर बनाता है जिसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। अब इसके बाद में आती है इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर टोटल 3 टाइप्स की वॉल होती है। कोई भी अगर अपन रूम देखते हैं तो उसके अंदर 3 टाइप्स की वॉल होती है। जैसी रूफ होती है वैसे फर्श होता है, सेम साइज का रहता है, जैसे साइज रूफ की रहती है, छत की रहती है, उतनी साइज अपने छत की जो फर्श होता है उसकी रहती है। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं अपने पीछे वाली जो वॉल होती है रूम के अंदर, जो अपने जस्ट जहाँ पे अपन खड़े हैं उसके जस्ट पीछे वाली जो दीवार है वैसी ही दीवार अपने फ्रंट वाली, मतलब अपने जस्ट सामने वाली जो दीवार रहेगी उसके जैसे रहेगी। और उसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि जो राइट साइड के अंदर जो दीवार है उसका शेप हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर जो दीवार है उसके जैसा रहता है। तो अगर अपन इनका एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो सबसे पहले अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन फॉर्मूला देखें इसके अंदर तो फॉर्मूला होता है इसका 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टी ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टी हाइट प्लस हाइट मल्टी लेंथ मल्टी ब्रेथ मल्टी हाइट और हाइट मल्टी लेंथ, इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। वापस समझेंगे किस तरीके से हुआ। जैसे अगर अपने ये रूम है तो इसके अंदर एक तो वापस देखते हैं इसको शुरू से। हाँ, अब इसका अगर अपन देखते हैं कि जैसे टोटल सरफेस एरिया 2 लेंथ मल्टी ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टी हाइट प्लस हाइट मल्टी लेंथ, मतलब कि लेंथ मल्टी ब्रेथ को अगर अपन करते हैं तो लेंथ मल्टी ब्रेथ, जैसे अपना रूम होता है तो उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है, अपने जो फर्श होता है उसका एरिया निकालने के लिए अपने क्या होता है, एक तो लेंथ हो सकती है और एक ब्रेथ हो सकती है। जैसे अपन देखते हैं जैसे ये क्यूबॉइड है तो इसके अंदर इस साइड को अपन क्या बोलेंगे, लेंथ, मतलब कि जो लंबी वाली है उसको लेंथ बोलेंगे और जो कम लंबाई है की है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेथ बोलेंगे। और जो खड़ी वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइट बोलते हैं। तो मैंने जब एरिया वाला जो पोर्शन जब अपन ने पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर कोई भी शेप का अगर अपन को एरिया निकालना होता है तो उसको एल शेप के अंदर जो भी साइड होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एल शेप के अंदर मतलब कि हो गया, जैसे ये अपना ये पोर्शन है नीचे वाला जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर अपन को एरिया निकालना है तो एल शेप के अंदर क्या हो गया, जैसे ये एल बनाता है इस तरीके से, तो इसके अंदर एक हो गया एल और एक हो गया बी, तो एल और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ मल्टी ब्रेथ हो गया। अब अगर अपन देखते हैं कि फर्स्ट जैसा ही पोर्शन कौन सा छत वाला है तो इस वजह से दोनों का साथ में निकलेगा, तो इस वजह से अपन ने पहले एक कर दिया एल मल्टी बी, तो इसका एल मल्टी बी मतलब लेंथ मल्टी ब्रेथ। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि जैसे ये वाला पोर्शन अपने हो गया और ये कुछ छत वाला हो गया। अब अगर देखते हैं इसके अलावा दूसरा पोर्शन तो अपने देखते हैं लेफ्ट और राइट वाला, तो लेफ्ट वाले पोर्शन के अंदर अपन देखते हैं कि एल किस तरीके से बनता है, एल इस तरीके से बनता है, तो इसके अंदर एक तो होता है ब्रेथ और एक होती है अपने हाइट। तो दूसरा वाला पोर्शन अपने हो गया हाइट और ब्रेथ, तो ब्रेथ मल्टी
हाइट, ये वाला पोर्शन हो गया ब्रेथ मल्टी हाइट। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे ये वाला पोर्शन तो हो गया अपने लेफ्ट और राइट वाला। अब उसके आगे कौन सा पोर्शन रह गया, फ्रंट और पीछे वाला। तो फ्रंट वाला जैसे अपन देखते हैं जैसे ये वाला है तो लेंथ और हाइट ये दोनों आपस में मिक्स हो रही है, लेंथ और हाइट। तो लेंथ मल्टी हाइट, तो हाइट मल्टी लेंथ हो गया, चाहे लेंथ मल्टी हाइट ठीक हो चाहे हाइट मल्टी लेंथ ठीक हो, दोनों ही सही है। तो हाइट मल्टी लेंथ लिख दिया। अब देखते हैं अपन ये वाला और पीछे वाला दोनों हो गए, दोनों पोर्शन हो गए। तो अपन इसकी वजह से अपन देख सकते हैं कि हर एक पोर्शन के दो पार्ट है, इस वजह से अपन क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टी ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टी हाइट प्लस हाइट मल्टी लेंथ, ये इसका फार्मूला है। अगला है सेकंड पॉइंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकाला जाता है, ए क्यूबॉइड whose length breadth and height are equal is called a cube। मतलब कोई भी ऐसा क्यूबॉइड हो सकता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों ही चीज अगर इक्वल अगर होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हो सकता है। जिस तरीके से हो सकता है जिसके अंदर उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब इसकी लेंथ क्या हो सकती है, ये वाली लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो इस तरीके के जो पोर्शन होते हैं जिसके अंदर ब्रेथ हाइट ब्रेथ और लेंथ तीनों ही अगर इक्वल साइज के होते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कि हर एक साइड जो है इक्वल साइज में दे रखी है, मतलब इक्वल नहीं दे रखी है, इस वजह से इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। अब इसके अगर एग्जांपल देखते हैं अपन, तो एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले होता है जैसे आइस क्यूब हो गया, आइस क्यूब है। उसके अलावा अगर अपन देखते हैं इसके डाइस, डाइस। अब डाइस क्या होता है, अभी जैसे लूडो अगर खेलते हैं या फिर करते हैं सांप सीढ़ी खेल रहे हैं तो उसके अंदर जो पासा होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, जिसका शेप किस टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है और उसके भी 6 फेसेस होते हैं। अब उसके अलावा जैसे अपन देख सकते हैं जैसे बॉक्स हो सकता है कोई भी, तो इस तरीके कोई भी शेप हो सकता है जो कि अपने किस टाइप में होता है, अपने क्यूब शेप के अंदर हो सकता है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कि इसके कुछ पोर्शन जैसे अपन देखते हैं सबसे पहले होता है फेसेस। उसके बाद फेसेस जो होता है वो कितना होता है, तो अपन देखते हैं कि कोई भी क्यूब होता है, सॉरी कोई भी डाइस होता है, कोई भी जैसे लूडो के खेलने के लिए जो होता है पासा, इसके अंदर टोटल कितने साइड के अंदर नंबर लिखे हुए रहते हैं, टोटल 6 साइड के अंदर नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 6 साइड के अंदर नंबर लिखे रहते हैं, तो जिस साइड के अंदर वो नंबर लिखे हुए हैं वही उसके क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। इसके अंदर फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि इसके एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारे, किनारे का मतलब होता है कि जैसे ये लंबे वाले जो किनारे होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। वापस देखेंगे 1 2 3 4, नीचे वाला बॉक्स बना तो 4 साइड बनी। इसी तरीके से 5 6 7 8 बॉक्स ऊपर वाले के लिए हो गया। फिर उसके बाद खड़ी वाली टोटल 4 साइड है तो टोटल कितने हो गए 12। तो इस तरीके से एजेस कितने हो गए अपने 12। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है कि इसके कॉर्नर, तो कॉर्नर का मींस क्या हो सकता है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां पे 3 साइड्स आके अगर आपस में मिल रही है उसी को अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे अपने ये वर्टेक्स है तो इस वर्टेक्स के अंदर ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब खड़ी वाली लेफ्ट और राइट वाली साइड जो आपस में आके मिल रही है उसी को अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। जो कि अपने टोटल कितने रखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 वर्टेक्स इसके अंदर अपन को दे रखे हैं। इसके बाद में एक फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो सकता है, तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि साइड स्क्वायर जो भी होता है अपन देखते हैं कि हर एक जो क्यूब, जैसे कोई क्यूब है उसका हर एक फेसेस जो होता है अपने स्क्वायर शेप के अंदर होता है। किस शेप के अंदर दिख रहा है आपको, स्क्वायर। जैसे अपन देखते हैं कि ये सामने वाला फ्रंट वाला फेस जो दिख रहा है आपको वो कौन सा शेप है, अपने स्क्वायर शेप है। अगर अपन स्क्वायर शेप देखते हैं तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि साइड मल्टी साइड, ये अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। कभी भी अगर कोई भी स्क्वायर का एरिया निकालना था तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टी साइड।
तो इसी तरीके से अगर साइड मल्टी साइड को अगर अपन साइड और साइड दो बार नहीं लिखे, अगर एक बार ही लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो साइड स्क्वायर हो सकता है, क्या हो सकता है, साइड स्क्वायर। अब इसी तरीके से देखते हैं कि साइड स्क्वायर तो हो गया, साइड स्क्वायर को हुआ केवल एक फेस का, टोटल फेस कितने रखे हैं, 6 फेसेस दे रखे हैं, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, इसको मल्टी इसको 6 कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 6 मल्टी साइड स्क्वायर। और इस 6 मल्टी साइड स्क्वायर को अपन ये भी लिख सकते हैं कि 6 साइड स्क्वायर, या फिर अपन 6 ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिखो तो आपके जो भी फॉर्मूला है वो 6 मल्टी साइड स्क्वायर भी लिखते हैं, 6 साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 6 ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। तो 6 साइड स्क्वायर या फिर 6 ए स्क्वायर, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इसके लिए आप सेट कर सकते हो, दोनों ही एक ही है। अगला फ्रंट पॉइंट है अपना सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो सबसे पहले बात आती है सिलेंडर, तो होता कैसा है सिलेंडर, तो सबसे पहले बात अपन बनाते हैं इसका सिलेंडर का शेप। कुछ इस तरीके का पोर्शन होता है सिलेंडर, जिसके अंदर पाइप जैसा शेप होता है, या फिर अपन ट्यूबलाइट का शेप कह सकते हैं, तो इस टाइप का शेप होता है। इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ए सिलेंडर इज ए क्लोज्ड सॉलिड दैट हैज टू पैरेलल फेसेस व्हिच आर कनेक्टेड बाय ए कर्व्ड सरफेस। अपन देखते हैं दो प्लेन सरफेस होते हैं, दो प्लेन सरफेस होते हैं, तो दो प्लेन सरफेस का मींस क्या होगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला। जैसे अगर अपन देखते हैं कोई सिलेंडर होता है या कोई अपने घर के अंदर कोई कैन वगैरह हो सकती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो होता है, जो ढक्कन होता है वो ऊपर से प्लेन होता है, और उसके जो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो गोल होता है, सिलेंडर जैसा शेप होता है। जैसे सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर होता है, वो क्या होता है बीच में से गोल होता है, और नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, प्लेन होता है। तो इस तरीके के जो दो प्लेन फेसेस होते हैं, दो प्लेन सरफेस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों जो प्लेन सरफेस होते हैं वो एक कर्व्ड सरफेस से जुड़े हुए रहते हैं। बीच में एक कर्व्ड सरफेस रहता है जो कि गोल रहता है, और गोल के साथ में वो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस वजह से ऐसे शेप को क्या कह सकते हैं, अपन एक सिलेंडर कह सकते हैं, जिसके अंदर दो प्लेन फेस होते हैं, और एक जो बीच वाला जो फेस होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन कर्व्ड सरफेस बोल सकते हैं। क्योंकि कर्व्ड सरफेस का मींस होता है कि गोल सरफेस जो कि गोल होता है, और नीचे और ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। अब आती है बात, अब इसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल कौन से हो सकते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं कि सबसे पहले हो सकता है जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हो सकती है, या फिर अपने कोल्ड ड्रिंक कैन हो सकती है, या फिर अपन इसके अलावा देख सकते हैं कि कोई पाइप हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी शेप हो सकता है, जैसे चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक कैन हो, चाहे पाइप हो, किसी तीनों में से कोई भी अपने शेप हो सकता है, जो कि अपने किस शेप में हो सकता है, सॉलिड शेप में। ये सिलेंडर शेप के अंदर जो कि सॉलिड शेप का एक पार्ट होता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर फेसेस कितने होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो फेसेस होते हैं, फेसेस जो है वो होता है टोटल 3 फेसेस होते हैं। 3 में से कौन कौन से होता है, तो 2 तो होते हैं प्लेन सरफेस, और एक होता है अपने कर्व। कर्व सरफेस। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि प्लेन हो गया फेस के अंदर, अब उसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर होती है एजेस। अब एजेस कितनी हो सकती है, तो एजेस अपन देखते हैं कि उसके किनारे मेरे हिसाब से दो ही हैं, एक तो नीचे की साइड में किनारा हो सकता है और एक ऊपर की साइड में किनारा हो सकता है। इस वजह से दो किनारे हो सकते हैं, मतलब जो 2 एजेस है इसके अंदर। अब आती है इसके अंदर बात वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स का मीन्स होता है एक कॉर्नर जहाँ पे 3 साइड्स आके मिलती है। तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई भी कॉर्नर नहीं है जहाँ पे 3 साइड्स आके मिलती है, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो। इसके अंदर कोई भी तरीके का वर्टेक्स नहीं है। फेसेस देखें तो 3 है, 2 प्लेन है और 1 कर्व है। एजेस देखें तो इसके अंदर 2 एजेस मिलेगी आपको, वर्टेक्स जो है वो आपको जीरो है। इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स इसके अंदर नहीं मिलेगा। अब आती है बात इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूले की। तो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है टोटल सरफेस एरिया, अब इस टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को निकालने
कि जो नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो एकदम सर्कल शेप में होता है, एकदम गोल शेप होता है। कोई भी अपन देखते हैं जैसे पाइप है, चाहे ट्यूबलाइट है, चाहे अपने कोल्ड ड्रिंक का कैन है, या फिर कोई भी शेप हो सकता है जिसका ऊपर वाला शेप और नीचे वाला शेप हमेशा कैसा होता है, गोल होता है। और गोल मतलब सर्किल हो सकता है, और सर्किल का जब एरिया निकालते हैं तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से पाई आर स्क्वायर हो गया अपने इस पोर्शन का, और पाई आर स्क्वायर हो गया अपने इस पोर्शन का। ये दोनों पोर्शन के हो गए पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर, दोनों के अलग हो गए। अब अगर अपन देखते हैं बीच वाले का, तो बीच वाले का मैंने बताया था कि ये जो शेप होता है, तो इसका अगर कोई भी शेप होता है उसके अंदर आपको एरिया निकालना होता है, तो उसको अपन एल शेप में जो भी उसकी साइड होती है उसके हिसाब से अपन निकालते हैं। और इस टाइप का जो गोल शेप होता है उसको जब अगर बीच में से कट कर दिया जाता है तो कट करने के बाद में एक नॉर्मल पोर्शन बनता है। जैसे अगर अपन देखते हैं कोई भी पेपर को जैसे अपन उसको मोड़ के अगर अपन कोई पाइप बनाते हैं तो पेपर कुछ इसी टाइप का होता है, और उसको मोड़ा जाता है तो इसके जो नीचे वाली जो बाउंड्री होती है वो गोल होकर किस तरीके का शेप बना लेती है, इस तरीके से बना के, और उसका कुछ शेप होता है जो इस तरीके का बन जाता है। तो इस वजह से जो नीचे वाले जो साइड होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका उस सर्किल का क्या बोलेंगे, उसके जो भी अपन कह सकते हैं कि 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है सर्किल का, और जो एक नीचे वाली साइड जो है गोल बन के क्या बनाएंगे, उसका सर्कमफ्रेंस बनाएंगे, और सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसका 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर बोलो नीचे वाले को, नीचे से सर्किल बनने के बाद क्या हो गया, उसका 2 पाई हो गया। लेकिन जब उसको खोलेंगे तो उसकी क्या बनेगी, इसकी ब्रेथ मिलेगी। और उसकी हाइट देखते हैं, उसकी जो लेंथ देखते हैं, तो उसकी जो लेंथ क्या बनेगी, उसकी हाइट बनेगी। तो हाइट को क्या करेंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई आर मल्टी एच, और ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन का हो गया अपने पाई आर स्क्वायर। अब अगर अपन देखते हैं कि इसका अगर पूरा अगर एक साथ अगर फॉर्मूला लिखें तो मेरे हिसाब से होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई तो दो बार रखा है तो अपन क्या लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वापस समझेंगे, ऊपर वाला पोर्शन गोल है, इस वजह से कोई भी सर्किल होता है उसका अगर एरिया निकाला जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर। और इसी तरीके से नीचे वाला भी क्या होता है, सर्किल शेप के अंदर है तो ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर, दोनों को जब आपस में प्लस करके लिखेंगे तो क्या अपन जैसे दो बार है सेम फॉर्मूला है तो अपन क्या लगा देंगे 2 मल्टी ये पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस बीच में फॉर्मूला देखा 2 पाई आर मल्टी एच, तो 2 पाई आर एच। अब कई ऐसे क्वेश्चन भी है जिसके अंदर आपको केवल ये बीच वाले कर्व सरफेस का एरिया निकालना है, निकालने बोलेगा तो आपको केवल यही फॉर्मूला लगाना 2 पाई आर एच। और अगर पूरे का अगर बोले तो टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा, और केवल कर्व का बोले तो आपको 2 पाई आर एच लगाना है, और पूरे का बोले तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच पूरा आपको फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना पड़ेगा। आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जो भी अपन ने अभी समझा उसके हिसाब से अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्यूबॉइड, फिर उसके बाद क्यूब, और उसके बाद सिलेंडर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टी ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टी हाइट प्लस हाइट मल्टी लेंथ, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर अपन देखते हैं 2 ब्रैकेट, अब इसकी लेंथ देखते हैं तो अपन लेंथ क्या होती है, जैसे लेंथ और ब्रेथ तो अपन जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसके अंदर से निकलेगी, मतलब ये लेंथ तो लंबी वाली होती है, छोटी वाली ब्रेथ होती है, और हाइट इसको 3 सेंटीमीटर लेंगे। तो लेंथ अपने 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मल्टी ब्रेथ देखिए आपको 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ब्रेथ है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, और हाइट है आपको 3 सेंटीमीटर, प्लस हाइट है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और लेंथ है आपके साथ में 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इसके अंदर जो भी फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज जो रखी है उसको फॉर्मूले के अंदर सेट करना है। अब सेट करने के बाद आपको जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज रखी है उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 2 मल्टी 9 को 5 से करेंगे तो 9 5 जा 45 सेंटीमीटर प्लस 5 3 जा 15 सेंटीमीटर प्लस 3 9 जा 27 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन लिखेंगे। अब अपन देखते हैं कि इनको जो आपस में प्लस करते हैं तो प्लस करने पर क्या वैल्यू आएगी, तो 2 मल्टी
45, 15 और 27 जब इनको आपस में प्लस करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 87 सेंटीमीटर। और जब 87 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास में वैल्यू 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो यूनिट होती है उस यूनिट का ऊपर आपको स्क्वायर लगाना है, क्योंकि ये एक एरिया ही है, टोटल सरफेस एरिया है लेकिन है तो एरिया, तो इस वजह से आपको इसके ऊपर भी क्या लगाना है, स्क्वायर आपको लगाना होगा। अब इसी तरीके से अपन देखते हैं कि सेकंड नंबर जो देखा है क्यूब देखा है, तो क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फॉर्मूला होता है 6a², 6 मल्टी साइड क्या रखी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसको अपन कर देते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे 6 मल्टी 8 8 जा 64 सेंटीमीटर। 64 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आंसर आ गया। वापस देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6a²। ए मीन क्या मानते हैं, साइड मानते हैं, तो साइड देखिए आपको 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर सारी साइड 8 सेंटीमीटर की ही है, क्यूब है, तो इस वजह से अपन क्या लिखेंगे एक की जगह पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, तो ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर लग गया और बाहर की साइड में मल्टी 6 लिख दिया। अब क्या करेंगे 8 8 से कितना होता है 64 सेंटीमीटर होता है और 6 का 6 होता है, 6 मल्टी 64 करेंगे तो आएगा कितना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर अपन अगला वाला देखते हैं तो ये देखा आपको सिलेंडर देखा है, इसके अंदर आपको इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 7 मीटर, तो इसकी जो डायमीटर है डायमीटर आपको देखा है 7 मीटर। अब 7 मीटर फॉर्मूले के लिए हमको चाहिए रेडियस, तो रेडियस को डायमीटर को रेडियस में चेंज करते हैं, तो रेडियस इक्वल क्या होती है डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर आपको दे रखी 7 मीटर, तो 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल आ जाता है अपने पास में 3.5 मीटर। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला निकालने के लिए अपन के लिए पास में फॉर्मूला है अपने टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस 2πrh। इसका फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh। 2 मल्टी पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। याद रखना है आपको हमेशा कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही माननी है। मल्टी आर रेडियस, तो रेडियस कितने दर की आपको 3.5 मीटर, तो 3.5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या हो जाएगा वापस 2 मल्टी 22/7 मल्टी 3.5 मल्टी हाइट दे रखी है आपको 7 मीटर, तो 7 इसका यहाँ पे नोट कर देंगे। अब अगर आप देखते हैं कि इसको सोल्व करें तो सोल्व करने के लिए वापस 2 मल्टी 22/7 मल्टी 3.5 मल्टी 3.5 प्लस 2 मल्टी 22/7 मल्टी 3.5 मल्टी 7, ये सिस्टम होता है इसके अंदर। अब 3.5 और 3.5 मल्टी पॉइंट को हटा दें तो अपॉन 10 आता है, उसको पॉइंट को हटाया तो अपॉन 10 आ गया, तो इसी तरीके से इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो अपना अपॉन 10 आ जाएगा। अब अगर देखें तो 7 जा 7 और 7 5 जा 35 और 5 जा 5 5 2 जा 10 और 2 से 2 को कट कर देंगे। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 2 से अगर देखें तो ये 11 टाइम, इस तरीके से होगा। अब अगर अपन देखें तो साइड के अंदर तो 7 से 7 कट हो गया और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 2 से 2 कट हो गया। अब क्या क्या वैल्यूज बची अपने पास में, तो वैल्यूज बची अपने पास में 11 मल्टी ऊपर के साइड में यहाँ पे 7 बचा हुआ है और दूसरी साइड में अगर अपन देखें तो 22 मल्टी 7 बचा हुआ है प्लस 22 मल्टी 7 बचा हुआ है, चलो ठीक है 11 7 जा 77 प्लस
231 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। वापस समझेंगे अपन। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर 2 का 2 लिख दिया 22/7 मल्टी आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि आर रेडियस अपनी कितनी आई है, डायमीटर का 7 मीटर, रेडियस के अंदर चले जाएंगे डायमीटर अपॉन 2 इक्वल 7/2 इक्वल 3.5 मीटर। तो 3.5 का स्क्वायर कर दिया प्लस प्लस का प्लस आ गया 2 पाई आर से देखकर 2 मल्टी 22/7 मल्टी आर की जगह हो गया 3.5 और एच की जगह हो गया 7। इसी तरीके से अपन देखते हैं 2 मल्टी 22/7 मल्टी 3.5 मल्टी 3.5 पॉइंट लगाया हुआ, पॉइंट से पॉइंट घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, इसके अंदर भी 10 प्लस 2 मल्टी 22/7 मल्टी 3.5 का पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा अपने पास में 10 मल्टी 7। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि जैसे 7 की जगह से अगर अपन इनको कट करेंगे आपस में तो पीछे जो वैल्यू बचेगी वो अपनी बचेगी 11 मल्टी 7 और इधर बचेगा अपने पास में 22 मल्टी 7। 11 7 जा 77 और 22 मल्टी 7 इक्वल 154, दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास में टोटल वैल्यू आएगी 231 मीटर स्क्वायर। जैसे अपन ने 1 2 3 क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर को अपन ने जैसे समझा, उसी तरीके से आपको कुछ 4 5th और 6th वाला भी करना है। ये भी क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर मतलब जैसे पहले वाले किए थे सेम वैसे ही दे रखे हैं, केवल आपके सॉल्व करने के लिए मैंने इसकी वैल्यूज को चेंज किया जो कि आपको खुद को सॉल्व करना है। जैसे अपन ने जैसे ये क्यूबॉइड दे रखा है तो क्यूबॉइड के अंदर इसकी जो लेंथ मैंने दी है वो 8 सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। इस तरीके से जो क्यूब दे रखा है तो क्यूब के अंदर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मतलब सारी साइड आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और 6th वाला जो दे रखा है वो आपको एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी आपको जो नीचे जो डायमीटर है वो दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो आपको दे रखी है 63 सेंटीमीटर, जिसको आपको सोल्व करना है।